प्राकृत संख्याएं, इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम किसी भी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 1 चेयर, 2 चेयर, 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, ये सारे अंक जो हम गिनते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनने या गणना करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्या के समूह को n से दर्शाते हैं, अर्थात प्राकृत संख्या n बराबर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। प्राकृत संख्याओं का गुण यह है कि हर संख्या अपने ठीक पहले की संख्या से 1 ज़्यादा है, अर्थात किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। जैसे 1 धन 1 बराबर 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमें अगली प्राकृत संख्या मिलेगी 3, 3 में हम जब 1 जोड़ेंगे तो हमें अगली प्राकृत संख्या मिलेगी 4। इस तरीके से 1 बढ़ाकर हम अगली प्राकृत संख्या प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृत संख्या का दूसरा गुण यह है कि संख्याओं की एक ऐसी सूची है जो बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती है, ये बढ़ती ही जाएगी। आप 1 जोड़ेंगे अगली प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे और प्राकृत संख्याओं की सूची बढ़ती जाएगी। उदाहरण है यहाँ पे, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते एवं घटते क्रम में लिखना है। 15, 12, 27, 9, 13, 31, 49, 18, इसको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे उस वक्त हमें सबसे छोटे संख्या को पहले लिखना होता है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 9, फिर उसके बाद है 12, फिर 13, फिर 15, फिर 18, फिर 27, फिर 31, फिर 49। इसी को घटते क्रम में जब हम लिखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखा जाता है। 49, 31, 27, 18, 15, 12, 15, 13, 12, 9, सबसे छोटी संख्या आखिरी में रहेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 9 छोटा है 12 से, 12 छोटा है 13 से, 13 छोटा है 15 से, 15 छोटा है 18 से, 18 छोटा है 27 से, 27 छोटा है 31 से और 31 छोटा है 49 से। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये छोटा का चिन्ह है। किसी अंक को जब हमें बताना रहता है कि वह छोटा है दूसरे अंक से तो हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और जब हमें बताना है कि वह अंक बड़ा है दूसरे अंक से तो हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसा तो 49 यहाँ पे बड़ा है 31 से, 31 बड़ा है 27 से, 27 बड़ा है 18 से, 18 बड़ा है 15 से, 15 बड़ा है 13 से, 13 बड़ा है 12 से और 12 बड़ा है 9 से। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से बड़ा और छोटा का चिन्ह कौन सा है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये छोटा का चिन्ह है और ये वाली बड़ा का, जिधर खुला हुआ भाग है वो बड़े अंक की तरफ इशारा करता है और जो बंद है वो छोटे अंक की तरफ। तो जब हमें बताना रहता है कि 9 बड़ा है 9 छोटा है 12 से तो हम इसे यूज़ करेंगे, और जब हमें बताना है कि 12 बड़ा है 9 से तब हम ये लिखेंगे। मतलब लिखते समय हम ध्यान देंगे कि 9 छोटा है 12 से, और जब इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो हम 12 को पहले लिखेंगे और 9 को बाद में, इस प्रकार से। आइए अब अभ्यास करते हैं। यहाँ 2 संख्याएं दी हुई हैं। इन बड़ी संख्याओं को हम पहले पढ़ना सीखेंगे, इन्हें पढ़ते कैसे हैं। तो पढ़ने के लिए हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये इनका स्थानीय मान है, उसको पहले हम आइए अभ्यास करते हैं। यहाँ 2 अंक दिए हुए हैं संख्याएं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी बड़ी है। तो इसे बताने से पहले हमें जानना होगा कि ये संख्याएं हैं कितनी। सबसे पहली वाली संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,16,000। तथा दूसरी संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 4,10,000
6 ये संख्या है। अब इसमें हमें देखना है कि दोनों के लाख के स्थान में 4 है। 10,000 के स्थान को देखिए कौन सा बड़ा है, तो 10 16 से बड़ा है या छोटा? 10 छोटा है, 16 बड़ा है, तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई? 4,16,000 संख्या बड़ी है 4,10,006 से। ये हमारा उत्तर है। दूसरा है उपयुक्त चिन्ह बड़ा या छोटा या बराबर का प्रयोग कर खाली बॉक्स को भरना है। तो यहाँ पे हमें बड़ा, छोटा या बराबर का चिन्ह लगाना है। तो हम देखेंगे पहले 45 और इधर लिखा है 21। इन संख्याओं में बड़ी कौन सी है? हमें पता है 45 बड़ी है और 21 छोटी, तो इनमें से कौन सा चिन्ह यूज़ करेंगे? 45 बड़ी है इसलिए इधर खुला हुआ बड़ा वाला भाग आएगा और 21 छोटा इसलिए बंद वाला। यहाँ देखिए 540, 345, इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है? ये जानने के लिए हम क्योंकि ये 3-3 अंक की संख्या है तो हम इसकी सैकड़ा वाले स्थान को देखेंगे कौन बड़ा है। 5 बड़ा है 3 से, इसलिए 543 बड़ा है। यहाँ देखिए 15 यहाँ दिया हुआ है और 15 यहाँ पे भी है, तो ये दोनों क्योंकि 15-15 है इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। अब इन संख्याओं में देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक की संख्या है। तो हम देखेंगे कि हजार वाले स्थान पर 5-5 है, सैकड़ा वाले स्थान पर 3 है, परंतु दहाई वाले स्थान पर इसमें 4 दिया हुआ है और इसमें 0 है, इसलिए ये वाली संख्या जो है दूसरी वाली वो बड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। आगे का प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।